देश भर में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दीपावली फेस्टिवल के बाद देश भर में कोरोना के नए मामलों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा रहा। राजस्थान और गुजरात में मामला इतना गंभीर हो गया कि इन प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू तक लगाने पड़े। देश में बीते दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 44,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 511 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि 85.5 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में कुल एक्टिव केस इस लिहाज से 4,43,000 के करीब हैं। कुल मौतों की बात करें तो अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के संग बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक कल यानी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली यह बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे से उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा जिन राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में टीका वितरण यानी वैक्सीनेशन की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बेकाबू होते कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में कोरोना के कारण हालात ऐसे बिगड़े हैं, ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिन में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। मुंबई यात्रा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 4 राज्य से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों पर यह नियम लागू होंगे। रेल यात्रियों के लिए भी 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। रिपोर्ट न आने की सूरत में ऑन द स्पॉट जांच करने की बात कही गई है। साथ ही यात्रियों को अपने खर्च पर जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आगे जाने दिया जाएगा। यूपी में शादियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक शादी समारोह में बैंड बाजा और डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं शादी समारोह में बुजुर्गों के शामिल होने पर रोक लगी है। इसके अलावा शादी समारोह में बीमार को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हॉल में एक बार में 50 लोग शामिल होने की मंजूरी मिली है। नियम उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए नए आवास का उद्घाटन किया। दिल्ली के बीडी मार्ग पर कुल 76 नए फ्लैट्स बने हैं। ये फ्लैट 3 टावरों में बने हैं। इनका इस्तेमाल सांसद कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को काम करने में आसानी देगी। सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत काफी वक्त से थी। सांसदों को होटल्स में रहना पड़ता था, जिसके कारण आर्थिक बोझ आता था। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बरसों से अटकी हुई थीं, लेकिन उनकी सरकार ने इन सभी अटकी योजनाओं को पूरा किया। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला हुआ। हमले में एनसीबी के 2 अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। एनसीबी की टीम ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने गई थी और इसी दौरान करीब 60 लोगों ने एनसीबी की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने कैरी मेंडिस के साथ उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के साथ सीमा विवाद पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि डोकलाम में चीन का खतरा फिर बढ़ रहा है।
उन्होंने दावा किया कि भूटान की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर तक चीन ने गांव बसा लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने 9 किलोमीटर अंदर तक सड़क भी बना ली है। राहुल ने कहा कि भारत सरकार इस पर मौन है। बता दें कि चीन के साथ डोकलाम से शुरू हुआ सीमा विवाद भारत और भूटान के साथ अब भी जारी है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का आज शाम निधन हो गया। वो 86 साल के थे। उन्हें अगस्त में कोरोना भी हुआ था। वो एक बार ठीक भी हो चुके थे, लेकिन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उन्होंने शाम 5:34 पर आज आखिरी सांस ली। वो 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। गोगोई 2 नवंबर से अस्पताल में भर्ती थे।